Hello students, it's seventh video of this chapter, relations and functions. In previous video we have already discussed types of functions: injective, surjective, bijective. Okay. Injective means 1 to 1 mapping. Onto means every element of y is the image of some element of x under f. Bijective means 1 and onto. Okay. Now we will discuss some problems from exercise 1.2. The first problem is, so that the function f is such that r tends to r defined by fx equal to 1 by x is 1 and onto. देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए r हम लोग किसके लिए लेते हैं? रियल नंबर्स के लिए। लेकिन यहाँ देखिए कुछ स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब पूरे ये रियल नंबर के लिए नहीं है, कुछ कंडीशन के साथ ये जो है गिवन है आपको। तो देखिए आगे लिखा है वेयर r, ये जो स्टार बना है ना, इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स का तो ये सेट है लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है लेकिन इसमें क्या होगा? जीरो नहीं होगा। क्लियर? देखिए इज द रिजल्ट ट्रू, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले ये देखिए इज 1 एंड ऑन टू। देखिए चेक करते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट हमने किया तो लेट x1 x2 belongs to R such that fx1 equal to fx2 means 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. Result will be x1 equal to x2. It means the given function is injective. Yes, the given function is injective. Injective means the given function is 1. Clear? देखिए onto के लिए, for onto के लिए देखिए चेक करते हैं। onto के लिए क्या होगा? सर्जेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो देखिए सर्जेक्टिविटी के लिए क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ y is the image of some element of x under f. तो देखिए इसका मतलब हुआ it is clear that for y belongs to r, कोई एक एलिमेंट है जो r को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको जब देखेंगे, एक मिनट, ये देखिए x is equal to 1 upon y belongs to r, स्टार ये बना हुआ है। ठीक है ना, मीन्स एज y is not equal to 0, ये कंडीशन गिवन है ना, y is not equal to 0। ओके, तो इसमें क्या होगा? ये देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे f x, तो f x क्या होगा? 1 by x, मतलब x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन y। ऐसे देखिए तो ये आ गया y, एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब f इज ऑन टू। हो सकता है आपको ये क्लियर ना हुआ हो, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। मीन्स वो ये कह रहा है आपसे कि सेट a एंड सेट b, ठीक है, तो ये फंक्शन है। तो इसमें वो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है, तो ये किसके लिए डिफाइंड है? r, ये स्टार बना हुआ है और ये देखिए स्टार बना हुआ है। तो इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें क्या होना चाहिए? इसका जो डोमेन है वो r स्टार और r स्टार इसका रेंज भी है। तो आपको ये करना है कि इसके सारे एलिमेंट क्या इसमें होंगे, मतलब वो ये कह रहा है r के लिए। तो सपोज ये 1 2 3, अब यहाँ 1/2 आ गया, तो इधर देखिए 1 2 3, इधर
अगर 1/2 हो जाएगा तो ये 2 का हो जाएगा। तो इससे मतलब कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। जैसे 2 है, मान लीजिए सपोज आपने लिखा F2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/x मतलब 1/2। तो देखिए 2 जो है किससे, ये देखिए इसकी मैपिंग हो गई। मतलब किसी भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो इसमें सारे के सारे के लिए ऑन टू होगा, क्योंकि इसके बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की इसमें इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए ना, जैसे 3 है, मान लीजिए 3 है तो ये क्या होगा 1/3, तो 1/3 इसमें आएगा 1/3, ठीक है ना, सिर्फ 0 नहीं है। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब एक नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिए। इज इट ट्रू इफ द डोमेन आर, ये जो बना हुआ है स्टार, इज रिप्लेस्ड बाई एन, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये आपका क्वेश्चन जो है आर स्टार की जगह एन हो जाए और ये जो आपकी कोडोमेन है वो सेम रहे, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक बात करते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए एक सेकेंड मैंने ले लिया, इसको अगर मैं चेक करता हूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/x है। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x1 x2 लेके करते हैं, ये देखिए ये जैसे मैंने किया ना, ये वाला fx1 इक्वल टू fx2 1/x1 इक्वल टू 1/x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 1/1 तो हो जाएगा, 1/1 में कोई इशू नहीं है। तो ये इंजेक्टिव है। ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ऑन टू के लिए जब आप चेक करोगे तो सपोज ऑन टू के लिए जब हम चेक कर रहे हैं तो आपने क्या किया, सपोज एक मैंने फ्रैक्शन लिया 1.3 ले लिया, 1.3 आर इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 बिलोंग नहीं कर रहा, बाकी तो सारे जो है रियल नंबर तो है ना, 1.3 इज अ रियल नंबर, ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, कोई भी ऐसा नंबर, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक बार इधर देखिए, आपको यहां क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1.3 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे, जैसे gx आप निकालोगे, gx मतलब आपने जैसे gx की जगह लिखा 1.3, तो ये कितना आ गया 1/1.3, ठीक है ना, 1/1.3। तो देखिए ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर को तो बिलोंग नहीं करेगा, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर आपने यहाँ कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसकी आपको यहाँ पे इमेज नहीं मिलेगी। मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये क्या है, ये आर का सेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। तो इसके लिए 1.3 अगर आप ये नंबर यूज कर रहे हो तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये ऑन टू नहीं होगा ये फंक्शन। समझ गए आप, ऑन टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फ्रैक्शन वाले पार्ट जो मिल रहे हैं उनको ये कवर नहीं करेगा। ओके, तो मैं एक बार आपको और बता देता हूं। देखिए सपोज इसमें कोई नंबर है 1/3, तो अब आप ये सोचिए कि 1/3 की क्या कोई प्री इमेज आपको यहां मिल पाएगी। 1/3 की प्री इमेज तो मिल जाएगी 3, ठीक है ना, 1/3 की प्री इमेज यहां मिल जाएगी 1/3 की। देखिए 1 मिनट में लिख के दिखा दूं। सपोज एफ एक्स इक्वल क्या है 1/x दिया हुआ है, ठीक है, 1/3 इधर है। अब इधर कोई नंबर है, सपोज यहां कोई नंबर है आपका 3, ये नंबर है, इधर एक नंबर 3 है। अब ये 3 की प्री इमेज यहां मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप ये बताइए। तो इधर होना चाहिए 1/3, तब तो 1/3 की इमेज होगी 3, क्योंकि देखिए आप अगर इसमें ऐसे लिखते हैं 1/3 तो क्या होगा 1/, ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा 3, तब तो आएगा ना। तो देखिए ये इसका तो केस सही हो गया, लेकिन ये केस जो आपके सामने आया है ये वाला, ये 1/3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1/3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई 1/3 इसमें एग्जिस्ट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया ना बिल्कुल। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं।
ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब सेम क्वेश्चन है। क्या चेंज है, फंक्शन डिफाइंड है, इसमें नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसमें इंटीजर्स के लिए और इसमें रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो अब हम इसको देखिए इंजेक्टिविटीज की चेक करेंगे, सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे। तो इंजेक्टिव के लिए जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आप देखिए एफ इज सच दैट एन टेंस टू एन, ओके, और क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसे ऐसे लिखेंगे एफ एक्स वन एक्स टू सपोज बिलोंग्स टू एन, आपने ले लिया। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू जब आपने किया तो क्या आएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, मीन्स एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू आना चाहिए था, लेकिन ये सेट किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है। तो इसलिए आपका ये क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यस द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, ओके, इंजेक्टिव हो गया। आइए ऑन टू के लिए देखते हैं, सर्जेक्टिव के लिए। ऑन टू के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए जब आप चेक करेंगे तो सिंपल आपने कैसे किया, सपोज हमने एक नंबर लिया 2 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट, देखिए एक बार ध्यान से देखिए इसको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और ये इक्वल क्या आ गया 2, ठीक है। तो आप ये देखिए ये जो है नॉट सर्जेक्टिव होगा। हो सकता है आपको ये चीज ना समझ में आई हो, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये 2 आ गया, 2 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है ना, 2 नेचुरल नंबर है। तो देखिए सपोज एक मैंने ये बनाया सेट और ये एक सेट बनाया, ठीक है। अब इसमें ये 2 आ गया, नेचुरल नंबर का सेट है ना, और नेचुरल नंबर सेट ये भी है, 1 2 3 इसमें भी आएंगे, इसमें 1 2 3 आएगा। तो आप ये सोचिए ये स्क्वायर है, तो आप जब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9। लेकिन इस सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं इस 2 की, तो इस 2 का क्या होगा, इसका मतलब ये 2 इसके बाद 3, इस तरीके से कई सारे नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जिनका की प्री इमेज आपको x में नहीं मिलेगी। ये x है और ये y है। तो डेफिनेशन क्या है ऑन टू की, एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y, जबकि इसमें देखिए एलिमेंट 2 है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर y। तो ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए 2, लेकिन 2 यहां देखिए आप किसी की इमेज नहीं है, क्योंकि आप जब 1 2 3 जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, इनका किसी का भी स्क्वायर करिए तो इसमें क्या होगा, ये नंबर छूट जा रहे हैं 2 3 5 इस तरीके से, मतलब 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, इस तरीके से, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, z टेंस टू z, इसमें दिया है f z टेंस टू z, इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए हम इस चेक करके देखते हैं। तो देखिए इंटीजर्स के लिए जब आपने किया तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z, ओके। तो जब आप इसको करेंगे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, देन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है। तो देखिए ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1 मीन्स नॉट इंजेक्टिव। नॉट 1 1 क्यों है, एक बात मैं आपको फिर से बता दूं। सपोज ये सेट है, ये सेट है आपका A और ये सेट है B, और x y जो भी है x स्क्वायर के लिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा 1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो देखिए ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 का केस है, ठीक है ना, ये 1 1 नहीं है ना, स्क्वायर कर रहे हैं ना आप, स्क्वायर के लिए डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 1 और -1 दोनों का स्क्वायर 1 हो रहा है।
ठीक है। तो ये इंटीजर्स में 1 भी आता, -1 भी आता। नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में -1 आएगा ही नहीं, इसके लिए वो 1 1 हो गया था। अब सरजेक्टिव के लिए ये चेक कर लेते हैं, सरजेक्टिव के लिए क्या होगा। तो देखिए सरजेक्टिव के लिए ये सरजेक्टिव भी नहीं होगा। सरजेक्टिव क्यों नहीं होगा, नॉट ऑन टू क्यों नहीं होगा, मैं आपको एक छोटा सा वो एक बता देता हूं। देखिए ये एक सेट है और ये एक सेट है, ठीक। तो देखिए सपोज इसमें 1 है और इसमें -1 है, ठीक है। तो आप ये देखिए जब आप स्क्वायर करोगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे। सपोज 1 -1 2 -2 3 -3 कुछ भी करेंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, मतलब निगेटिव वाले नंबर आएंगे नहीं। मतलब निगेटिव नंबर जो हैं उनकी प्री इमेज आपको जो है नहीं मिल रही है, ठीक है। निगेटिव नंबर जो है उसकी प्री इमेज आपको एक्स में नहीं मिल रही है। मतलब जो हमारा कंसेप्ट है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, तो इस जैसे ये निगेटिव वाले जितने भी नंबर है वो सब छूट जा रहे हैं, उनकी जो है इमेज हमें एक्स में नहीं मिल रही, प्री इमेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू नहीं है। क्लियर। एक और केस बच रहा है आर का, तो वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए ये डिस्कस करता हूँ, तो ये देखिए ये लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। देन x1 x2 बिलोंग्स टू r, देन fx1 इक्वल टू fx2, ये हमने सॉल्व किया तो ये आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो ये आपका x1 इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस x2। सेम कंडीशन आ गई, देखिए सेम कंडीशन आ गई। तो ये जो है 1 1 आपका नहीं है, नॉट 1 1। अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया था, नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव हो गया। अब इसका ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए जब आप चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास चीज आपको जो समझ में नहीं आ रही। इसमें भी जब आप देखेंगे जैसे ये एक सेट है, एक सेट है, तो ये x से y सपोज, तो ये 1 -1 2 -2 ऐसे आएगा, 1 -1 2 -2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन ये -1 जो बच रहा है, -2 बचेगा, ये सब जो नंबर्स आपके बच रहे हैं इनकी आपको प्री इमेज जो है नहीं मिल रही है, प्री इमेज इनके। और ऑन टू होना क्या चाहिए, ऑन टू में ये जो y है, ऑन टू का केस क्या होता है, जो कोडोमेन और रेंज जो होती है वो सेम होती है, कोडोमेन और रेंज सेम होती है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट y में ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी की इमेज प्री इमेज में x से नहीं मिल रही। तो अब क्या हो रहा है, ये -1 इस तरीके निगेटिव वाले सारे नंबर बचे जा रहे हैं एक्स स्क्वायर की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ओके। अब देखिए इसी को हम फिर से देख लेते हैं। एक नया क्वेश्चन है, इसी में 4th पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, नेचुरल नंबर के लिए है। तो देखिए नेचुरल नंबर के लिए जब हम कर रहे हैं तो हमने इसको सॉल्व किया, तो ये लिखा हुआ है एफ इज सच दैट n टेंस टू n। ये जो डोमेन और रेंज दी गई है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। इसमें लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, आपने लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, तो आपने क्या किया x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ऐसे लिया ना, fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। ये देखिए तो ये आएगा x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। अब ऑन टू के लिए देख लेते हैं क्या होता है, फॉर ऑन टू। तो देखिए ऑन टू के लिए अगर मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 2 जो है बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n मैंने लिया, ठीक है। अब आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2 है, एफ एक्स इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 2, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 है। तो इसमें क्या होगा, अब आप देख सकते हैं ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है, नॉट ऑन टू। आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप
फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप फिर से ये देख लीजिए। जैसे सपोज ये दो आपके जो है एक्स और वाई सेट हैं, और इसमें ये फंक्शन जो है किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए डिफाइंड है। एक्स स्क्वायर में क्या, सॉरी एक्स क्यूब के लिए है, ये एक्स क्यूब, ठीक है। तो देखिए ये सेट किसके, नेचुरल नंबर के सेट है, तो ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ये सेट है, और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो जब नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, सपोज ये भी है 1 2 3, ऐसे ही चलेगा, इसमें नेचुरल नंबर दोनों ही में है। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, और 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब सीधे होगा 8। अब इसका क्या होगा, ये जो नंबर है 2 3, ये सब नंबर्स क्या होगा, इन सब नंबर्स की जो है आपको प्री इमेज एक्स में नहीं मिल रही। इसका मतलब इनकी जब प्री इमेज एक्स में नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आप डेफिनेशन जानते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। ओके, इसको देखिए फिफ्थ वाला और देख लीजिए। इसमें देखिए इसे लिखा है एफ इज सच दैट जेड टेंस टू जेड, ओके, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंपल। तो आपने इसको जब सॉल्व किया तो सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है कोई इसमें खास बात नहीं, सेम ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दिस गिव्स एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया, 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं 1 1 में। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए अब हम चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए जब आप चेक करेंगे तो देखिए ऑन टू के लिए आप चेक करेंगे, फिर वही चीज आ गई, जेड है ना अब ये। तो देखिए हमने क्या किया, 2 बिलोंग्स टू जेड, ऐसे किया, सपोज 2 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, इंटीजर तो है ना जेड। अब देखिए अगर मैं ऐसे लेता हूं एफ एक्स की कोई वैल्यू है जो कि 2 है, मतलब एफ एक्स मतलब ये वाई की बात हो रही है, मतलब ये जो डोमेन होता है और इधर ये जो रेंज है, तो ये वाई मतलब एफ एक्स मतलब वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप जब इसको लिखेंगे एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू 2। तो देखिए इसके लिए आपको क्या होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। आप देखिए ध्यान से, आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूं, इधर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अगर आपने एक बार समझ लिया अच्छे से, फिर आपको आगे तक कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए एक्स, ये वाई, और ये फंक्शन आपका एफ है, एक्स क्यूब है। तो देखिए ये जेड है, इंटीजर है, तो ये किसके लिए, इंटीजर है, ये जेड के लिए है, ये जेड के लिए, क्लियर। तो देखिए आपने जेड के लिए सपोज 1 लिखा, -1 लिखा, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, -1 का क्यूब क्या होगा -1 होगा। इसके बाद आपने 2 लिया, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, ठीक है। अब सपोज इसमें मैं ये कह रहा हूं, ये -1 1 और 8 के बीच में 2 है, 3 है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, इनके लिए क्या हो रहा है, इनकी प्री इमेज आपको जो है नहीं मिल रही है एक्स में, ठीक है ना। या एक्स में आप एक कहिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज 2 हो, ठीक है ना। एक्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज क्या हो 2 हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जो है कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल नहीं है यहाँ पे। अब आप कह सकते हैं कि नॉट सरजेक्टिव, तो ये सरजेक्टिव नहीं है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।